शादी के 13 साल बाद बाबा श्याम की कृपा से एक पत्नी गर्भवती होती है। पति बाबा श्याम का धन्यवाद करने के लिए बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम की लाइनों में लग रहा था दर्शनों के लिए। अचानक से उस पति के पास फोन आता है कि हमारा बच्चा नहीं रहा, मिसकैरेज हो गया है। प्रेगनेंसी के 2.5 महीने बाद बच्चा खत्म हो गया, पेट में मिसकैरेज हो गया। मैं उस समय बसंत पंचमी का दिन था, मैं यहाँ बाबा के यहाँ दरबार में बस दर्शन की लाइन में लगा था। 13 साल बाद जो बाबा श्याम की कृपा से जो खुशी देखने को मिली थी, वो खुशी बाबा श्याम की नगरी में, बाबा श्याम की कतारों में उसको ऐसा कॉल आना किसी सदमे से कम नहीं था। पति जैसे तैसे करके बाबा के दरबार पर पहुंचता है और बाबा से आंखों में आंसू, कोई लफ्ज नहीं था कहने के लिए, और कहता है वो रोते हुए कि बाबा हमने तो सुना है कि तुम हारे के सहारे हो, तुम्हारी चौखट से कोई हार कर नहीं जाता है, लेकिन बाबा तुम झूठे हो यार, मैं तुम्हारी चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। आज जो तूने मुझे दिया है ना, वो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता, और मैं आज के बाद में तुम्हारी चौखट में कभी नहीं आऊंगा, झूठे हो तुम। ये कहकर वो बंदा चला जाता है। हमने बाबा से ये बोला कि हम कभी जीवन में आपकी चौखट नहीं आएंगे, हमने सुना है कि यहाँ से कोई हार के नहीं जाता है। अच्छा, उनका फोन आ गया था कि ऐसी बात है? फोन आ गया था। वो बंदा रोते हुए बाबा श्याम के दरबार से बाहर निकलता है और रोते हुए अपने घर जाता है अपनी पत्नी को संभालने के लिए। कुछ दूर जाने के बाद उसे फिर से एक कॉल आता है। न जाने उस डॉक्टर के माइंड में क्या जहन में उसके वो होता है, वो फिर से उसकी पत्नी को बुलाता है और एक बार फिर से अल्ट्रासाउंड करता है उसका, फिर से सोनोग्राफी की जाती है उसकी, वापिस उसको बुलाया जाता है और फिर से उसके पास कॉल आता है कुछ दूर जाने के बाद में कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, आपकी पत्नी बिल्कुल सुरक्षित है और बच्चा उनके पेट में बिल्कुल खेल रहा है। बच्चा पेट में खेल रहा है। दोबारा जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैडम का डॉक्टर हैं जो उन्होंने ये बताया कि बच्चा पेट में दोबारा खेल रहा है। अच्छा, अब ये सुनते ही बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बंदा सब कुछ समझ चुका था कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। वो बाबा श्याम की तरफ मुंह करके देखता है कि बाबा मान गया तुझे, तूने मेरा काम सोने से बढ़कर बनाया है, मैं तुम्हारे सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। और बंदा बाबा के लिए लाखों रुपए का सोने का मुकुट लेकर आता है। सोने का मुकुट। इसके बाद फिर हम 2022 में हम आए तो हमने बाबा के दरबार में फिर मुकुट चढ़ाया। अच्छा, सोने का मुकुट चढ़ाया बाबा का। कितने रुपए? इस बंदे के रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल दर्द था, बिल्कुल चला नहीं जाता था, चलने मतलब कुछ कदम चलना मुश्किल था। वो कैसे तैसे करके बाबा श्याम की नगरी पहुंचता है, दर्शन करता है और विद सेकंड 3 सेकंड में दर्द गायब। कहाँ कोई दर्द ही नहीं है मेरी, ये चमत्कार। आज मैं आया हूँ, मेरी बैक पेन पूरी बिल्कुल दर्द कर रही थी। मैंने बाबा के रास्ते में बोला मेरे से चला नहीं जा रहा, पर बाबा ने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, पीछे सारा दर्द मेरा ठीक। इस बाई की पत्नी के 13 mm की पथरी थी, 13 mm की। सोनोग्राफी करवाई, 13 mm की पथरी आई। रोते हुए बाबा की नगरी आता कि बाबा ये तूने क्या कर दिया, मैं ऑपरेशन कराने लायक नहीं हूं, मैं नहीं करवा सकता उसका ऑपरेशन। चढ़ा दिए 2 आंसू, भराई छाती, फिर जाकर वापस सोनोग्राफी कराता है कि देखते हैं क्या कोई बाबा की कृपा बनी। 13 mm की पथरी, बिल्कुल जीरो, कोई पथरी नहीं है। भैया ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। मेरे घरवाली के पेट में पथरी आई 13 mm की। 13 mm की। हाँ, अच्छा, मैं बाबा को बोला मेरी घरवाली ठीक हो जाए। अच्छा, उसके बाद परसों मैंने बाबा का नाम लेके अल्ट्रासाउंड कराया तो 0 आया, उसमें जीरो है, कुछ नहीं आया। नमस्कार, मैं कन्हैया खाटू वाला हमेशा की तरह फिर से हृदय को झंझोर करने वाले, हिलाने वाले चमत्कार आज आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, ये बाबा श्याम की नगरी बिल्कुल दिन प्रतिदिन एक अद्भुत अविश्वसनीय चमत्कार लेकर आपके सामने आते हैं। और ये मेरे जुबान के मतलब कोई दंत कथाई नहीं है, आप खुद बाबा श्याम के चमत्कार लाइव सुनते हैं भक्तों की जुबानी। हृदय को झंझोर कर दिया आज के चमत्कारों ने मुझे। देखिए इस वीडियो को, और भक्तों आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कोई भी हारा हुआ भक्त है, एक बार मेरे बाबा श्याम की नगरी आ जाओ। उसका कल्याण किस तरीके से बनता है, उसकी तकदीर किस तरीके से बनते हैं, ये आप लाइव रोज चमत्कार देखते हो। जय श्री श्याम, राधे राधे। की कहानी बताना चाहते हैं। अच्छा, क्या जो नाम? हमारा नाम श्री गोविंद राठौर है। अच्छा, कहाँ से हो? मैं उत्तर प्रदेश जिला जालौन उड़ई से हूँ। अच्छा, कब से?
अच्छा, सेवा भी रहती है बाबा जी? नाइट में एकादशी को? एकादशी को हम सेवा में रहते हैं, अच्छा और सेवा में हम जब से रहते हैं, जब से हमारे साथ चमत्कार हुआ है। अच्छा 2019 की बात है, हमारे 2011 में हमारी शादी हुई, जब से हमारे कोई संतान नहीं थी, संतान नहीं थी कुछ? कोई भी संतान नहीं थी। अच्छा, डॉक्टर्स को दिखाया वगैरह? सब दिखाया। इसके बाद हमारा जो इलाज हुआ वाइफ का, हाँ। टेस्ट टू बेबी से प्रेगनेंसी हुई, अच्छा तो प्रेगनेंसी के 2.5 महीने बाद अच्छा, बच्चा खत्म हो गया पेट में, मिसकैरेज हो गया? मिसकैरेज हो गया। अच्छा, मैं उस समय बसंत पंचमी का दिन था, मैं यहाँ बाबा के यहाँ दरबार में बस दर्शन के लाइन में लगा था। पहली बार? नहीं, काफी बार आ चुका था। अच्छा अच्छा, तो पूरा अपने आप से टूट गया कि जब उम्मीद जगी 13 साल में, 11 साल में, 11 साल बाद उम्मीद जगी, और इसके बाद वो भी miscarriage उम्मीद हो खत्म हो गया। तो हाँ। हमारी जो कमेटी पूरी थी, करीब 7-8 लोग थे। हाँ, हम उरई से बराबर आते कंटिन्यू, वहाँ कार्यक्रम भी कराते बाबा के। अच्छा हाँ, तो हमने ये ठाना कि अगर बाबा अगर हम हार गए हाँ। तो हम कभी जीवन में आपकी चौखट नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे? कभी नहीं आएंगे आपकी चौखट। फिर? इसके बाद हम दरबार में दर्शन करके और हम 32 इंची पराठा तक पहुँचे। अच्छा, तो हमारी उस समय डॉक्टर से बात हुई, तो डॉक्टर बोला कि हमने अल्ट्रासाउंड किया है मैडम ने, हाँ। और तो आपकी वाइफ घर पर थी क्या? नहीं, हॉस्पिटल पहुंच चुकी हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। अच्छा। मैंने पहुंचवाया कि आप हॉस्पिटल पहुंचो, 2 घंटा ब्लीडिंग हुई, अच्छा तो उसमें कुछ बचा नहीं था। अच्छा, तो इसके बाद हमने कहा आप हॉस्पिटल पहुंचो झांसी। हाँ तो वो झांसी जब पहुंची तो डॉक्टर ने साफ इनकार कर दिया, बोले कुछ नहीं बचा है, सफाई हो गई। अच्छा, तो हमने कि अभी आप 1 घंटे रुको, मैं धौलपुर होके ग्वालियर होके हम आएंगे, और तभी हमारे सामने ही सफाई का। उस समय आप पास में नहीं थे क्या? हम यहीं थे, आप खाटू थे? हम खाटू थे, और वाइफ उरई थी। हॉस्पिटल थी? हाँ, नहीं, वो घर पे थी उरई से फिर हमने हॉस्पिटल भेजा। अच्छा, तो इसके बाद जब हमने बाबा से ये बोला कि हम कभी जीवन में आपकी चौखट नहीं आएंगे, हमने सुना है कि यहाँ से कोई हार के नहीं जाता है। अच्छा, उनका फोन आ गया था कि ऐसी बात है? फोन किया गया था। तो अच्छा। इसके बाद दर्शन करके हम बहुत बच्चे जी पराठा पहुंचे, तो कुछ हमारी साथ में थे, बोले नाश्ता कर लें। हाँ। तो मुझ पे नाश्ता होने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। हाँ। तो उन्होंने नाश्ता किया, और इसके बाद हमारे डॉक्टर का दोबारा फिर फोन आता है कि बच्चा पेट में खेल रहा है। अरे, क्या चल रहा है? बच्चा पेट में खेल रहा है दोबारा। हाँ, दोबारा जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैडम का जो डॉक्टर हैं, जो उन्होंने ये बताया कि बच्चा पेट में दोबारा खेल रहा है। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक, कोई हाँ, परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। उसी समय हमने बाबा के वहीं से मन्नत मांग ली थी कि पहला जो बच्चा, कोई भी चाहे बिटिया हो चाहे बेटा हो, हाँ। तो जो भी बच्चा होगा पहला जन्म पे यही मनाया जाएगा, अच्छा, यही और बाबा को मुकुट चढ़ाएंगे सोने का। अच्छा, सोने का मुकुट? सोने का मुकुट। इसके बात बाद है। फिर हम 2022 में हम आए, हाँ। तो हमने बाबा के दरबार में फिर मुकुट चढ़ाया अच्छा, सोने का। सोने का मुकुट चढ़ाया जी। बाबा का? कितने रुपए? 4 लाख रुपए। 4 लाख का? जी। क्या बात है, क्या करते हो आप? वो पैसे कहाँ से इंतजाम किया? हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अच्छा, ये बाबा के दरबार में हमने मुकुट चढ़ाया है। क्या बात है। ये देखिए, बाबा से बोला सोने का मुकुट, लेकिन बाबा ने बनाया, सोने से बढ़ के नहीं किया, बाबा ने वो किया कि हमारे जीवन में कुछ नहीं था, वो हमें दिया। वो दिया। और उस दिन से हमने सारी जीवन जिंदगी उनकी निछावर कर दी है। हम निस्वार्थ यहाँ सेवा करने आते हैं, निस्वार्थ। क्या बात। हर एकादशी को आते हैं और पूरी नाइट सेवा करते हैं, और इसके बाद चले जाते हैं। बाबा के ऊपर जो बाबा ने जो हमारे ऊपर चमत्कार किया है, तो धन दौलत से लेके, यानी कि हमारे पास आज किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है। जो सोचते हैं, हाँ। अगर हम रात में ये सोचा है, हमने अपने पिता से ये बात रखी, हाँ। हम इनको पिता मानते हैं, और हमने अपनी जो बात रखी, हाँ। तो वो ये मान लो कि 24 घंटे के अंदर वो बात पूरी वो होगी। बात पूरी हो जाती है, इतना भरोसा हो इतना गया। भरोसा। बोलो श्याम प्यारे की। तो मेरे को दुनिया में कह बाबा मेरे को एक बार ऐसा बाबा मिल जाए तो मेरी जिंदगी में ना तो बढ़िया हो जाए। अच्छा, तो मैं एक दिन मेरे घरवाली को दिक्कत रहती थी पेट में, हाँ। तो उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे घरवाली के पेट में पथरी आई 13 mm की। 13 mm की? हाँ, अच्छा, मैं टेस्ट बाबा- करवाया आपने? मैं बाबा को बोला मेरे घरवाली ठीक हो जाए। अच्छा, उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, बाबे की अरदास की। मैं को बाबा हर 11 को खाटू आए क्या आप? मैं खाटू 5 बार आ चुका हूँ हर नहीं, 11। वो जब उनके वो पथरी थी, आपने रिपोर्ट ली? हाँ, मैं उसके बाद ही खाटू आया। अच्छा, मैं उसके बाद 5वीं बार ही आ गया खाटू अच्छा, श्याम। अच्छा। तो मैं बाबा को बोला बाबा मेरे घर वाले की मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकता, उसका आप इलाज करो। अच्छा, तो मैं अब परसों मैंने बाबा का नाम लेके अल्ट्रासाउंड कराया तो 0 आया, उसमें जीरो है? कुछ नहीं 13 mm से 13 mm से पथरी और दर्द वर्द? पित्ते में थी, अच्छा, पित्त की थैली पित्ते में में। थी? मैं बाबा को अरदास की, बाबा हाँ। मेरे घर वाले की। भाई मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकता बाबा। हाँ, तो बाबा ने सुनी है जी। सुन ली है? बोल जय श्री श्याम, बोल खाटू नरेश की जय जय, हारे हो। के सारे की जय। चलिए, मेरे को बहुत- दर्शन भी देता है बाबा सपने में। सपने में आता है बाबा? हाँ, क्या सपने में कहता आता है? है, बहुत कुछ कहता है। आप जुड़े रहो, बाबा बोलता है हर बार आपको बुलाऊंगा मैं। अच्छा। हर 5 मोटरसाइकिल पे आता हूँ, यहाँ से 300-450 किलोमीटर से मोटरसाइकिल पे आता हूँ। अब रिंगत से निशान पे उठा के अपनी वाइफ के लिए निशान उठा के आया हूँ, यहाँ जड़ा के, तो बाबे के दर्शन करके जा रहा हूँ।
और क्या कहोगे श्याम भक्तों को? वो उन श्याम जी मैं जी 2 बार बाबे का पाठ करता हूँ। सुबह 4 बजे उठता हूँ तो मैं बाबे के सुबह 4 बजे 4 बजे उठ के बाबा का पाठ करता हूँ और धूप बत्ती करता हूँ। अच्छा। तो बाबा का सुबह 4 बजे नहा लेते हो? हाँ, मैं नहा के धूप बत्ती करके हाँ। और बाबे का पाठ करता हूँ। अच्छा। तो बाबा हर को जो भी मन भावनों से जो चाहेगा ना तो बाबा उसको जरूर मिलेगा। देगा। ये फूल मैं लेके नहीं गया, किसी रास्ते में अभी दे दिया मेरे को। अब वो फूल अच्छा, कई तो चढ़ाते हैं बाबा को और मेरे को ये फूल अभी मिल गया। मिल गई बाबा की निशानी। हाँ, बाबा की निशानी। बहुत अच्छे दर्शन हुए। एक बार बाबा से लोग वीआईपी दर्शन करते हैं तो मैं बाबा को बोला भी मैं वीआईपी दर्शन नहीं करूंगा, आप करवाओ तो मेरे को फ्री में वीआईपी दर्शन करूंगा मैं। अच्छा। तो मैं उसको मिन्नत तरले किया, मैं भाई साहब मेरे को दर्शन करने हैं। हाँ। तो बोल रहा नहीं जाने देंगे। नहीं, मैं बाबा को बोला मैं यहाँ से वापस जाऊंगा, अच्छा। आपके दर्शन नहीं करूंगा। अच्छा। तो ऐसी चमत्कार हुआ कि बाबा उसने खिड़की खोल दी कि जाओ आप वीआईपी दर्शन करो, फ्री में वीआईपी की खिड़की खोल दी बाबा ने। क्या बात है। तो सीधे दर्शन वीआईपी फ्री में करके आया हूँ मैं। मैं दिल्ली से हूँ और मैं भैया की वीडियो रोज रात को देखता हूँ, आधा पौना घंटा डेली। 2.5 साल हो गए मुझे खाटू आते हुए, पहले मैं नहीं आता था। तो आपकी वीडियो देख के ऐसा मुझे विश्वास हुआ बाबा के ऊपर कि अब रेगुलर हर एकादशी पे बिना नागा बाबा अपने आप बुला लेता है। अच्छा। हाँ, 1-1.5 महीना पहले अपने आप ट्रेन की टिकट बुक हो जाती है, रास्ता खुल जाता है, सारे रास्ते दर्शन हो जाते हैं, सारे रास्ते खुल जाते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं होती। आज मैं आया हूँ, मेरी बैक पेन पूरी बिल्कुल दर्द कर रही थी। मैंने बाबा के रास्ते में बोला मेरे से चला नहीं जा रहा, पर बाबा ने पता नहीं क्या करा क्या नहीं करा, पीछे सारा दर्द मेरा ठीक। 4 बार दर्शन कर चुके हैं, सुबह से 4 घंटे होटल में सो चुके हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं हुई है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। जब से बाबा से जुड़े हैं घर में कोई दिक्कत नहीं है, सुख शांति सब परिवार सब शांति से चल रहा है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है अपना? सौरभ कुमार जायसवाल। अच्छा, जी सर। कहाँ से हो भैया? एमपी से, रीवा। इतना कि पूरा एकदम दिमाग खराब हो गया था। फिर पता नहीं बाबा का कैसा चमत्कार हुआ कि 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, हर 11 से आता हूँ, आज 6 बार हो गया है और आता ही रहूंगा। पता नहीं बाबा का कैसा चमत्कार है। कुछ भी काम करने से पहले एक बार बाबा का नाम ले लो, काम सफल हो ही जाता है। हो ही जाता है। हाँ, 1-2 बार ट्रेन में लड़ाई हो गई है, मैं बाबा का नाम ले लिया हूँ कि बाबा ये लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए। कुछ नशेड़ी थे, शराब पीकर चढ़े थे। हाँ, फिर मैं बोल दिया कि बाबा ये लड़ाई झगड़ा बंद कर दे। ट्रेन में बहुत भीड़ थी 11 के दिन, फिर वो सब लड़ाई झगड़ा बंद कर दिए। पता नहीं बाबा का नाम ले लो, बाबा का साक्षात चमत्कार होता है। चलिए, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप कहाँ से हो? हरदोई से हरदोई से। जी। कब से आ रहे हो खाटू? मैं तो दूसरी बार आया हूँ, लेकिन पहली बार आया था तो ये नहीं सोच के आया था कि दोबारा भी आऊंगा। आ जाओ। ये बाबा की शक्ति है जो आज यहाँ तक मुझे खींच के लाए। वो देखते हो? क्या बात है। कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। आप जो प्रचार करो ना, नारनौल हरियाणा से। अच्छा अच्छा। हाँ, कैसे लगते हैं वीडियो? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। डेली देखते हैं, डेली शाम को इस टाइम आते होने के बाद आपका ही वीडियो देखता हूँ। क्या बात है। मजा आ जाता है। कृपा बन रही है क्या बाबा? बहुत बहुत ज्यादा कृपा बन रही है, बहुत ज्यादा। अभी दर्शन हुआ, पापा तो रोने लग गए थे मैं। अच्छा अच्छा। बहुत अंदर से थोड़े इमोशनल हो बाबा के दर्शन करने के बाद। लेकिन आपके जो आपके चैनल जो प्रचार कर रहे हो ना आप, जो लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत बढ़िया। बाबा कृपा आप पे बनी रहे हमेशा। हम जुड़े हैं, बाबा से जुड़े हैं। वीडियो देख हाँ, वीडियो। आपके वीडियो देखकर बच्चे भी, हम पूरा दिन आपका वीडियो चलता रहता है हमारे। टीचर है, शाम को ट्यूशन पढ़ते ना बच्चे, उस सब बच्चों को ही दिखाते हैं, आपके बारे में देखते थे हम सारे। हाँ, जो आप बताते हो सब देखते हैं। बाबा से जोड़ रही है आप, घर बैठे जोड़ रहे हो, मैं यहाँ से जोड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो। अच्छा लग रहा है। जय श्री श्याम।